हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य एग्ज़ाम्स 2024 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक मार्गदर्शन, जिसका प्रैक्टिस सेट है 4। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। इसमें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का संग्रह दिया हुआ है। आप लोग जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और पीडीएफ जो है व्याख्या सहित प्राप्त कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? तो इसका आंसर है मौर्य साम्राज्य के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अशोक मौर्य राजवंश के एक सम्राट थे। अशोक ने धर्म नीति का प्रतिपादन किया। बौद्ध धर्म को मानने वाला शासक अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगरपालिका से संबंधित है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगरपालिका का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा? तो इसका जो आंसर है वह है आपका मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुल्कराज आनंद ने कुली, कॉन्फेशन ऑफ ए लवर, द डेथ ऑफ ए हीरो पुस्तक को भी मुल्कराज आनंद ने ही लिखा है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए राज्यपाल यानी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो गदर पार्टी से जो है बाबा गुरदीप सिंह का कोई संबंध नहीं था। बाकी लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकना, इन सभी का जो है गदर पार्टी से संबंध था। और गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया गया था। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ है और इसका कितना है? तो 4096 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है भारत से। कौन? तो बांग्लादेश। और सबसे कम किसका लगता है? 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान का। इसे याद रखिएगा। बांग्लादेश से जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एनआरसी का सही विस्तारित रूप क्या है? यानी एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप लोग से मेरा क्वेश्चन है CAA और NPR, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। NRC का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और CAA और NPR का जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? तो इसका जो आंसर है इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का, जिसको टंका कहा जाता था, चलाया था। तांबा का सिक्का को जीतल इल्तुतमिश ने ही चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है पुलित्जर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में सर्वोत्तम पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का महत्वपूर्ण पुरस्कार है। भारत रत्न भारत की नागरिक सेवा का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है नहीं बल्कि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका आंसर है घाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। घाना जो है कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पर है पूरे विश्व में। मसाला उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। कोयला उत्पादन में चीन पहला स्थान पर है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है और रेशम उत्पादन में भी चीन 1 नंबर पे है।
नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में की थी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैश कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, यानी क्षोभ मंडल कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, डांडिया डैश की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो डांडिया जो है गुजरात की और गरबा गुजरात की ही लोक नृत्य शैली है। गरबा, टिप्पानी, जुरियून, भवई, रासलीला, पनिहारी, लास्या आदि गुजरात के सभी लोक नृत्य हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका जो है प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है 16,57,23,740 वर्ग किलोमीटर जो है यह एरिया को ढकता है, इसे याद रखिएगा, इतना वर्ग मीटर को जो है ढकता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह आपका प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इसका आंसर है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वह आपका यूरोप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आल्प्स पर्वत जो है यह श्रृंखला यूरोप में है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला हिमालय की तरह ही बलित पर्वत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष होते हैं तो निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कोंकणी भाषा किस केंद्र शासित राज्यों की शासकीय भाषा है? तो इसका जो आंसर है वह आपका दमन एवं दीव का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में जो है हाथी, तेंदुआ, हिरण, सांभर आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 21, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो यह जो है आपका किसका है? यह है गुजरात का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना है? तो लगभग जो है गुजरात का राज्य का तटीय सीमा जो है 1214 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्यों से समुद्रीय सीमा लगती है, इसे भी याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्तकर्ता बजरंग पुनिया का संबंध इस खेल से है? तो यह जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, कुश्ती खेल से ये संबंधित थे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 25, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है सियोल डैश की राजधानी है? किसकी राजधानी है? तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नीदरलैंड की राजधानी द हेग है। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को डैश में अपनाया गया? कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथेम को अपनाया गया था। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो आंसर है वह आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने वर्ष 1917 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। मित्रों, अब यहाँ से हम लोग झारखंड जीके के प्रश्न को देखते हैं। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर है वीरभूम स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। जमशेदपुर में किनन स्टेडियम है। धनबाद में रेलवे स्टेडियम है। गुमला में परमवीर एल्बर्ट एक का स्टेडियम है।
33 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका जो आंसर है वह आपका 12 सितंबर 2019 को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। ईशांक जगह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है राजमहल ट्रैप। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है? तो इसका आंसर है ओडिशा के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी डैश से प्रवाहित होती है? कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह जो है त्रिकुट पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है, तो वहीं से जो है ये मयूराक्षी नदी जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका आंसर है हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ से पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वह आपका पश्चिमी सिंहभूम से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, राज्य की कृषि भूमि में सिंचित भूमि कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 11%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राज्य की कृषि भूमि में 11% सिंचित भूमि है। यहाँ पर नहर, नलकूप, कुआं और तालाब इत्यादि से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, तिलमी का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है खूंटी जिले में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड में उर्वरक का कारखाना धनबाद के सिंदरी नामक स्थान पर है। 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जपलस निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और 1921 ईस्वी में जो है जपला में सीमेंट कारखाना का स्थापना किया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यह बंद है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो यह है रांची में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, झारखंड में किस स्थान को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी जो है नेतरहाट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग, इसे जो है नेतरहाट को जो है पहाड़ियों की मल्लिका भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद थे, इनको जो है अभी भी यही हैं, तो इनको जो है सम्मानित किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देख लीजिए आगे। झारखंड के किस पर्वतारोही को पद्म भूषण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो इसका आंसर है फन्नी मुकुट राय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो इसका आंसर है 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो पैका जो है यहाँ का नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? तो जमशेदपुर में जो है नगर निगम नहीं है। देखिए, झारखंड में 9 नगर निगम हैं, जो रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो और गिरिडीह इत्यादि हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, झारखंड कौशल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है विक्टर दास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 53, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दुमका जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुंता लकड़ा डैश है, तो ये क्या है? यह जो है हॉकी खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55, झारखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है MS धोनी को, यानी महेंद्र सिंह धोनी जी को। नेक्स्ट है बांसलोई नदी का उद्गम स्थल है, तो कहाँ है? तो बांस पहाड़ गोड्डा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर है ब्राकर नदी पर। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो इसका आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कोडरमा है सबसे छोटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः डैश जिले को प्रभावित करती है? किस जिले को प्रभावित करती है? तो यह जो है हजारीबाग को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 60 नंबर क्वेश्चन, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो इसका आंसर है तसर सिल्क। नेक्स्ट है मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है, तो किसमें? छऊ और कठोरवा दोनों नृत्य में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड का पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र मांदर है, तो क्या है? तो यह जो है अवनद वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 63, एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा हुआ है, तो कौन सा मेला है? वह जो है हिजला मेला है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हिजला मेला वसंत ऋतु में प्रतिवर्ष मयूराक्षी नदी तट पर दुमका में आयोजित होता है। इस मेले का नाम यहाँ पाए जाने वाले हिजपोलाइट अयस्क के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थल पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेज युवती व आदिवासी चरवाहे की प्रेम गाथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो इसका जो आंसर है नेतरहाट का पठार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हाय रे डैश लयबद्ध शब्दों के साथ जो है गाकर किया जाता है, वह क्या है? तो वह जो है वो आपका दसाई नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोकनाट्य का संबंध है, तो इसका आंसर है सामा चकेबा से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67, औंधी पारंपरिक लोकगीत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह जो है विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। जोटू जोमेंकू व लोलो घेटू जोमेंकू क्या है? तो यह जो है भोजन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यह जो है असुर जनजाति में खाया जाता है, और जोटू जोमेंकू रात के भोजन तथा लोलो घेटू जोमेंकू दिन के भोजन को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकारों में कौन सही सुमेलित है? तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी भुआंग घन वाद्य है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। भुआंग संथालों का एक वाद्य यंत्र है। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। अच्छा, इसमें बोला था सुमेलित नहीं है, यही गौर कीजिएगा। भुआंग घन वाद्य जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी केंद्रीय तंतु वाद्य है। मदन भेरी सुशील वाद्य है। तुम्दक औनध वाद्य है, ये तीनों जो है सही है। और भुआंग जो है घन वाद्य नहीं है, बल्कि भुआंग संथालों का एक वाद्य यंत्र है। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है जिसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन। ग्राम देवताओं पर ग्राम देवी की स्तुति पर गाया जाने वाला लोकगीत क्या है? तो यह जो है डेढ़धरा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्राम देव स्थानों पर ग्राम देवी की स्तुति पर गाया जाने वाला यह लोकगीत जो है डेढ़धरा है, यानी डांड यानी कमर धर के जो है इसमें नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो यह जो है हर्पेटोलॉजी का कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो इसका आंसर है वह आपका जल की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो यह जो है एक फफूंद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका वर्तिकाग्र और वर्तिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, यानी टैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर, ये सभी सही है। टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नावों की गति वाला उपकरण है। रडार दूर से आने वाले वाहनों की गति और दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर गतिमान वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। और वेंचुरीमीटर जो है किसी द्रव के प्रवाह की गति को मापने वाला उपकरण है।
नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है 7 से 8%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा, मानव शरीर में जो है लगभग 5 से 5.5-6 लीटर यानी 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है वयस्क मनुष्य में, और स्त्रियों में जो है पुरुषों की तुलना में रक्त की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है प्रेरकत्व का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है हेनरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है। तो यह द्रवण कहलाता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर है फ्रांसियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर है आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, मैं बता दूं आप लोगों को कि जो JSSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और वे लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट पे, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और बहुत सारे पुस्तक का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है प्रैक्टिस सेट का, और कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है। जैसे उड़ान पब्लिकेशन का जो है बुक का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, 2, और इसका जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा कंटेंट वीडियो भी अवेलेबल है। साथ ही विजय रथ, एग्ज़ाम गुरु और स्पर्धा का है, मार्गदर्शन का है, और साथ ही शिवांगन का है। बहुत सारे पुस्तक का जो है मैंने कर रखा है, आप लोग इसको देखिए अवश्य, और अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू करते रहिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, एग्ज़ाम के लिए जो है आप लोग पहले से रेडी रहिए। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है। तो pH स्केल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 83, किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होता है। तो बनाया जा सकता है जिसको पीट कर पतली चादर, तो वह धातु होता है, और इस गुण को जो है आघातवर्धीयता कहते हैं। और धातु की चादर, धातु को जो है खींच कर तार बनाया जा सकता है, उसको तन्यता कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो सोना है। सोना को जो है 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींची जा सकती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि तरंगे गति करती है, तो किस तरह से गति करती है। तो यह जो है लंबवत गति करती है ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत गमन करती है। नेक्स्ट देखते हैं 86, एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह आपका कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह नियम है। तो यह कौन सा नियम है, यह न्यूटन के प्रथम नियम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, भाप, अंगार गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। तो यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। तो देखिए हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, लेकिन वह भी श्वसन करता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के प्रश्न को देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है पंखा के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर है मॉडेम द्वारा। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मॉडेम जो है आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस।
नेक्स्ट है 133, निम्न में से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है ईडीपी का। तो इसका जो आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश सूचना यानी इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है डेटा को जो है इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। OMR का तात्पर्य क्या है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका जो आंसर है मदरबोर्ड कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है रोम मेमोरी है तो किस प्रकार का है, तो रोम मेमोरी जो है केवल पढ़ने वाला है, इसका नाम से भी आप समझ सकते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हुआ, केवल पढ़ने के लिए मेमोरी, तो इस तरह से आप नाम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है MIME में टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका HTML एक्सटेंशन द्वारा। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर है बी में क्या है, तो केवल 3, यानी मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं, बाकी माउस कीबोर्ड ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, इसे याद रखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश या संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है, तो किस में इनपुट डिवाइस है सिर्फ, तो माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, स्कैनर इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। माउस कीबोर्ड स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट है 142, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, तो इसका आंसर है टच पैड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग करने वाला सिंबल है तो क्या होता है, कर्सर कहलाता है, जो ब्लिंकिंग करता है, यानी बुझ जाता है फिर दिखाई देता है, तो आई आकार का जो होता है वह क्या होता है, कर्सर होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 144, स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं क्या, तो मैटर ऊपर या नीचे कर सकते हैं, स्क्रॉल करके जो है ऊपर या नीचे किया जाता है मैटर को। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, क्या इसका प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है स्क्रॉल करना, यानी ऊपर नीचे करना। नेक्स्ट है 146, आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर है कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147, किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, कितने होती हैं, तो 12 फंक्शन कीज, यानी F1 F2 करके F12 तक होता है। नेक्स्ट है 148, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को डैश कुंजी कहते हैं तो इसको मॉडिफायर कुंजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन्हें मॉडिफायर कीज क्यों कहते हैं, इसका कारण है कि ये जो कुंजियाँ होती है इससे जो है विशेष कार्य को किया जाता है, विशेष कार्य को करने के लिए जो है जैसे कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, इन कुंजियों को विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इन्हें जो है मॉडिफायर कीज कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर है मेमोरी या कीबोर्ड, ये जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, बाकी ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो ये सभी जो है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का जो है भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 150 है जो इस मॉडल प्रैक्टिस शीट का लास्ट क्वेश्चन है। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल किसी ईमेल को अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा पढ़ने से बचाने में किया जाता है, तो इसका आंसर है एनक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए एनक्रिप्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर ओरिजिनल मैसेज को एक अनइंटेलिजिबल फॉर्म में बदल देती है और उसके बाद उसे नेटवर्क के माध्यम से दूसरी जगह में भेजा जाता है। इसमें सेंडर को एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम और एक की ज़रूरत होती है जिससे वो प्लेन टेक्स्ट यानी ओरिजिनल मैसेज को साइपर टेक्स्ट एनक्रिप्टेड मैसेज में बदल देता है। इस प्रक्रिया को इनसिफरिंग कहते हैं। तो मित्रों आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं पर डे वीडियो बनाना चाहता हूँ, कभी
किसी काम में मैं बिज़ी हो जाता हूँ, इसके वजह से नहीं बन पाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर डे एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए और आप लोग तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि तैयारी जो हमेशा करते रहते हैं वे कैंडिडेट्स आगे निकल जाते हैं। और जो लोग तैयारी करने के बाद फिर वो खरगोश और कछुआ वाला जो कहानी आप सुने हैं, तो आप लोग जो है खरगोश की तरह न बनिए, कछुए की तरह जो है कंटिन्यू अपना प्रयास जारी रखिए, तो आप जो है ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे। और अपने सभी मित्रों तक जो है मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।